देखेंगे प्रश्नावली 4.4 का 9वां क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेगी। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे। इसको हल करने के लिए पहले हम यह मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 360 किलोमीटर जाने में लगा समय जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूरी बटा चाल। यह इतने घंटे जो है आपका समय लगेगा। अब यह कह रहा क्वेश्चन में कि यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल बढ़ जाए तो यदि चाल जो है x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 360 किलोमीटर जाने में लगा समय यह बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, और यह बढ़े हुए चाल के अनुसार ये हो जाएगा x + 5 का। अब यह दोनों का समय निकल गया है और दोनों के समय में 1 घंटे का अंतर है, तो आप जानते हैं कि इसमें अधिक समय लगेगा, इसमें कम। तो प्रश्न के अनुसार हो जाएगा आपका 360 बटा x माइनस 360 बटा x + 5 बराबर हुआ। यह इस अनुसार आपका यह समीकरण बन जाएगा। इस समीकरण को हल करने के लिए आप इसमें जो है पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। x + 5 इससे इसमें भाग देंगे तो ये कैंसिल होगा, इससे इसमें पूरा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 360 x + 5 माइनस x इंटू यहाँ इसको सीधे 360 x कर दीजिए, क्योंकि यह इससे कैंसिल हो जाएगा तो यह हो जाएगा 360 x बराबर हुआ। इसको यहाँ से तिरछा गुणा कर देंगे। तिरछा गुणा करने पे यह हो जाएगा, इसको यहाँ से ब्रैकेट को खोल रहे हैं 360 x प्लस 1800 माइनस 360 x इक्वल टू यह मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह हो जाएगा x² + 5x। इसमें से देखेंगे कि यह इससे कैंसिल हो जाएगा और इसको यदि हम इधर ट्रांसफ़र कर दें तो यह हो जाएगा आपका x² यह देखेंगे कि यह 360 x से कैंसिल हो जाएगा। हम इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिए तो यह हो जाएगा x² + 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब यहाँ हम बीच वाले का 2 भाग ऐसा करते हैं कि गुणनफल 1800 हो और जोड़ने घटाने पर यह 5x हो, तो देखेंगे यह हो जाएगा आपका x² प्लस 45 माइनस 40 से हम इसको कर दें ऐसे x माइनस 1800 इक्वल टू 0 या x² प्लस माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन ले लें, हो जाएगा यह x + 45 माइनस 40 हम कॉमन ले लेते हैं तो यह हो जाएगा x प्लस x + 45 और x माइनस 40 ये इक्वल टू 0।
अब देखें, यदि यह यक्स बराबर हम करते हैं इतना बराबर 0, तो यह यक्स का मान माइनस में आएगा, जो कि मान्य नहीं है। अर्थात यदि x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x बराबर 40 किलोमीटर, यह आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल यदि होगा, तो इस तरह से यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इसमें क्या है कि कह रहा है कि अगर जो यह ABC यदि कोई समकोण त्रिभुज है जिसका एक भुजा x और दूसरी भुजा x माइनस 7 ऊंचाई, और इसका कर्ण जो है वह 13 सेंटीमीटर हो, तो कह रहा है कि इसकी जो है अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो है आपका, अब इसमें आप लिख सकते हैं कि अगर जो यह आधार जो है, आधार बराबर x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई जो है यह बराबर हो जाएगी x माइनस 7। अब आप देखेंगे कि आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के, अर्थात AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर, अर्थात 13 का वर्ग इक्वल टू x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, या यह हो जाएगा 169 इक्वल टू, इसको हम ब्रैकेट खोल देंगे, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे इसको काउंट कर लेंगे तो यह x स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, और इसको हम इधर अगर ट्रांसफर करते हैं तो यह घट करके आपका हो जाएगा 120, यह हो जाएगा माइनस 120 बराबर 0। इसको आप सॉल्व कर लेंगे पक्षांतर करके, तो इतना हो जाएगा। अब इसमें आप चाहें तो इसके दो भाग डायरेक्ट ही कर लें, या इसमें चाहें तो दो कॉमन लेकर के भी कर सकते हैं। इस तरह से आप लिखें, इसको अगर डायरेक्ट करते हैं तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 10x माइनस 120 इक्वल टू 0, या 2x कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x माइनस 12 धन 10 कॉमन ले लेते हैं
एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा एक्स माइनस 12 या 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। आप जानते हैं कि यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12, ये 12 सेंटीमीटर यह आपका आधार हो जाएगा और ऊंचाई जो है यह आप बराबर हो जाएगा x माइनस 7 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इस तरह से आपकी यह दोनों भुजाएं यह आधार हो जाएगा और यह इसकी ऊंचाई हो जाएगी। हाँ, आप देखेंगे 12वां क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन सेम वैसे ही है, 10वां की तरह ही। 12वां देखेंगे, 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। जब संख्या में से 27 घटाया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें पहले आप मान लीजिए, माना संख्या क्या, माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक y तथा दहाई x है। तो अब इसमें आप देखें कि कह रहा है कि अंकों का गुणनफल 18 है, अर्थात जो है x y बराबर 18, दोनों का गुणनफल x गुणे y बराबर 18 हो गया। कह रहा है जब संख्या में से 27 घटाया जाता है तो आप ये देखेंगे कि यहां से आप चाहें तो x बराबर 18/y कर लें और यह समीकरण 1 कर लें। इसके बाद दूसरे शर्त के अनुसार जो है कह रहा है कि यदि संख्या जो है, संख्या में से 27 घटाया जाए तो संख्या जो हो जाएगी, संख्या हो जाएगी आपकी 10x प्लस y, ये संख्या होगी। और इस संख्या में से कह रहा है कि अगर जो हम 27 घटा देते हैं तो दूसरे शर्त के अनुसार हो जाएगा 10x प्लस y माइनस 27। तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अंकों के स्थान बदलने का मतलब यह कि जो इकाई का अंक है वो दहाई और दहाई का अंक इकाई हो जाए। इसका मतलब कि 10y प्लस यह x के बराबर। यह दूसरे शर्त के अनुसार हो जाएगा कि संख्या में से 27 घटाने पर संख्या के स्थान बदल जाते हैं। तो यह आपका 10y प्लस x हो जाएगा। अब इसे आप देखें, इसके आप इधर पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने पर यह x इधर आएगा तो आप देखिए घट जाएगा तो यह हो जाएगा 9x, और यह इधर आ जाएगा तो यह इसमें से घट जाएगा तो यह हो जाएगा 9y माइनस 27 इक्वल टू 0। या इसमें से आप अगर जो 9 आप, या इसमें पहले आप चाहें तो वैसे 9 आप कॉमन ले लें तो यह हो जाएगा x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0। यह आपका 9 कॉमन लेने पर ऐसे हो जाएगा। अब इसमें
आप चाहें तो मान रख दें x बराबर, यहाँ समीकरण 1 से x बराबर 18/y का मान जो है यहाँ रखने पर, यहाँ समीकरण 1 से x का मान रखने पर हो जाएगा 18/y इक्वल टू 0। या हम इसको अब देखें, यहाँ से y से हम जो है इसमें इसे गुणा कर दें तो आप देखेंगे कि यह हो जाएगा आपका 18 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3y इक्वल टू 0। या हम इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0। हम इस तरह से इसको पक्षांतर करके लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर बीच वाले का दो भाग इस प्रकार करते हैं कि गुणनफल 18 हो जाए और जोड़ने घटाने पर यह आपका 3 आ जाए। तो आप यहाँ देखें, ये आप लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0। या वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0। या y आप कॉमन ले लेना, y प्लस 6 माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 6 इक्वल टू 0। या y प्लस 6 या y माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से देखेंगे कि y का मान यदि y प्लस 6 इक्वल टू 0 तो y बराबर माइनस 6 हो जाएगा। यदि y माइनस 3 इक्वल टू 0 तो y बराबर 3 हो जाएगा। y का मान आ गया। इसका मान अगर हम रख देते हैं तो x बराबर हो जाएगा 18/y होता है समीकरण 1 से, तो यह हो जाएगा 18/3 इक्वल टू 6। अब जो हो जाएगी संख्या जो हो जाएगी आपकी, यह आपका 6 और यह 3, यह आपका संख्या जो है इकाई और दहाई, यह आपका 63 जो है यह संख्या हो जाएगा। इससे y बराबर 3 रखने से इस प्रकार यह आपका संख्या ज्ञात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। एक वस्तु को 39 रुपये में बेचने पर व्यापारी को उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य था। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए आप पहले मान लीजिए, माना क्रय मूल्य बराबर माना क्रय मूल्य बराबर x रुपये। अगर क्रय मूल्य x रुपया है तो लाभ कर रहा है कि 39 रुपये में बेचने पर उसने कह रहा है कि उतने ही % का जो है लाभ हो रहा है। तो लाभ हो जाएगा आपका x पूरे x बटा 100, x% का ही लाभ हो रहा है तो यह x स्क्वायर बटा 100 यह आपका लाभ हो गया। अब आप जानते हैं कि विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य
धन लाभ, ये इसके बराबर होता है। अब आप इसमें मान इसका रख दीजिए। विक्रय मूल्य करा कि 39 रुपया में बेचने से क्रय मूल्य यक्स और लाभ जो है आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 100। अब इसे आप सॉल्व कर लें तो यह देखेंगे कि यहाँ से 100 का मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100 एक्स, और इसको हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3900 बराबर 0। अब यहाँ देखेंगे कि इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ बीच वाले का 2 भाग इस तरह से करते हैं कि गुणनफल 3900 हो जाए और जोड़ने अथवा घटाने पर यह 100 आ जाए। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम यह कर सकते हैं 130 माइनस 30 यदि कर देते हैं तो यह 3900 हो जाएगा। यक्स माइनस 3900 इक्वल टू 0 या एक्स स्क्वायर माइनस 3900 इक्वल टू 0 या एक्स हम कॉमन ले लें, एक्स धन 130 माइनस अब यहाँ पर देखेंगे कि यदि x बराबर x प्लस 130 बराबर 0 तो x का मान माइनस में आएगा, और यदि x माइनस 30 x माइनस 30 बराबर 0 तो x बराबर 30 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका क्रय मूल्य जो है 30 आएगा, क्योंकि इसमें माइनस आएगा तो माइनस मूल्य हो नहीं सकता, अर्थात जो है उसका क्रय मूल्य 30 रुपया रहा होगा। इसके बाद आप देखेंगे 14वां क्वेश्चन तो सेम वही 13 की तरह है, इसको आप लोग कर लेंगे अपने से। 15वां देखें, एक संख्या तथा उसके वर्गमूल का योगफल 132 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं इसमें कि माना संख्या यक्स है, तो प्रश्नानुसार हो जा रहा है यक्स धन अंडर रूट यक्स, वर्गमूल का योग जो है यह बराबर 132 है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप यह करें कि इसको दूसरे दिशा में ट्रांसफर कर दें तो यह हो जाएगा अंडर रूट एक्स इक्वल टू 132 माइनस एक्स। अब दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों पक्ष का वर्ग करने पर इधर आप अंडर रूट एक्स का वर्ग कर देंगे, ये बराबर हो जाएगा 132 माइनस एक्स का, यह वर्ग हो जाएगा। यह वर्ग हटने पर यह हो जाएगा आपका एक्स बराबर, इसमें आप इसको 132 का वर्ग करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 17,424 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद दोनों के माइनस दोनों के गुणनफल का दूना तो यह हो जाएगा 264 एक्स, इसका दूना हो जाएगा। अब आप ये देखें कि अब इसे आप एक दिशा में आप पक्षांतर करना तो यह आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस 265, यह इधर एक साइड आएगा तो यह इधर आपका आने पर एक्स जो है आकर के इसमें जुड़ जाएगा तो 265 एक्स प्लस 17,424,
ये बराबर 0। अब इस समीकरण को हल करने के लिए यहाँ बीच वाले का 2 भाग आप इस तरह से करेंगे कि जो है गुणनफल 17,424 आए और जोड़ने पर जो है यह 265 आएगा। तो इसमें आप देखें, इसको फैक्टर करेंगे तो x² माइनस 121 प्लस 144 x प्लस 17,424 ये बराबर हो जाएगा 0। अब इसे देखें, यहाँ पर x² माइनस 121 x माइनस 144 x प्लस 17,424 बराबर 0। इसमें से आप x कॉमन ले लें, x माइनस 121 माइनस इसमें आप 144 कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा x माइनस 121 बराबर 0 या x माइनस 121 और x माइनस 144। अब आप यहाँ देखेंगे कि यदि x माइनस 121 बराबर 0 तो x बराबर 121 आ जाएगा, और यदि x माइनस 144 बराबर 0 तो x बराबर 144 आ जाएगा। इस तरह से यह आपके x के जो है दो मान या x जो है ये दो संख्याएं आपको प्राप्त हो जाएंगी, या तो 121 या तो 144। 17वां क्वेश्चन देखेंगे। 2 अंकों की एक संख्या। तो भाई मोबाइल चाहिए। हाँ चाहिए दे रहे हैं, 1 मिनट। हाँ देखा, हाँ 17वां क्वेश्चन आप देखेंगे। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 14 है। संख्या में 45 जोड़ने पर अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। यह आसान क्वेश्चन है, हमको बता दे रहे हैं। पहला आप एक मान लें, माना संख्या बराबर x, संख्या में इकाई दहाई मान लीजिएगा। ऐसे माना इकाई y तथा दहाई बराबर x। तो आप ये जानते हैं कि x y बराबर हो जाएगा, इसमें गुणनफल 15 हो जाएगा, और संख्या में करा 65 जोड़ने पर तो एक समीकरण तो आपका यह बन जाएगा, और दूसरा जो है यह आपका बन जाएगा 10x प्लस y धन 65 जोड़ने पर वह करा अंकों के स्थान बदल जाते हैं तो 10y प्लस x, यह दूसरा समीकरण बन जाएगा। इसमें से x का मान इसमें रख देंगे और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं इसमें। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखेंगे 18वां क्वेश्चन देखेंगे। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों 18वां क्वेश्चन। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। संख्या ज्ञात करें। 18वां क्वेश्चन आप देखेंगे कि संख्या आप मान लेंगे कि माना इकाई का अंक y तथा दहाई बराबर x, तो अंकों का योग x धन y बराबर 12, और दूसरे शर्त के अनुसार कर रहा है
कि अगर जो हम उसमें 18 जो है 18 अधिक हो जाता है, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो आप ये देखें 10y प्लस x हमने स्थान बदल दिया तो वह संख्या से जो है 10x प्लस y में से जो है यह 18 अधिक है। इस तरह से दूसरा बन जाएगा। अब आप इसमें जो है ये देखेंगे कि इधर पक्षांतर करने पे यह हो जाएगा 9x माइनस 9y बराबर हो जाएगा आपका यह -18 या x माइनस वाई बराबर -2। यह आपका पहला समीकरण हो गया, यह आपका दूसरा समीकरण हो गया। दोनों समीकरण को आप यदि एक साथ जोड़ देते हैं तो इसका मान आप आसानी से इसके आगे आप हल कर लेंगे। यह आसान क्वेश्चन है। शेष क्वेश्चन 19 और 20 ये भी जो है आसान क्वेश्चन है और सेम ऐसे ही लगेगा, एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं। इन्हें आप हल कर लेंगे और इसमें और कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे व्हाट्सएप पर बता देंगे कि यह जो क्वेश्चन नहीं हल हो रहा है, हम उसको आपको हल करके बता देंगे। नेक्स्ट जो है अगला चैप्टर शुरू किया जाएगा।